मुल्क की सियासत में हर कोई रेड लाइन का जिक्र करता है। पीएमएलएन की रेड लाइन क्या है, ये कल वाजे कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर, और वो रेड लाइन है इसहाक डार साहब की पर्सनालिटी। क्या कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने पीएमएलएन की रेड लाइन के हवाले से, जरा ये सुनिए। जनाब इसहाक डार साहब, और ये कोई उनकी मुंह पे तारीफ नहीं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, उनकी मेहनत पर, उनकी अमानत पर दो राय नहीं, रातों को जागते हैं। और जो लोग इसहाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल बात यहां तक आ पहुंची कि जो लोग इसहाक डार साहब पे तनकीद कर रहे हैं उनके लिए पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। चले पार्टी के अंदर तो मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से कल बड़ा वाजे हो गया कि उनकी शायद अब जमात में जगह नहीं है, लेकिन जो इनके इत्तेहादी हैं, जो इस मुल्क के मीशत के ऊपर नजर रखने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, जो इस मुल्क के बड़े अखबारात हैं, उनकी एडिटोरियल्स हैं, वो भी दिन रात इसहाक डार साहब की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये आवाजें खाली पीएमएलएन के अंदर से नहीं उठ रही। आज बिलावल साहब ने अपनी तकरीर के अंदर साफ साफ कह दिया कि बजट के अंदर कुछ और बताया जाता है, तकरीर में कुछ और बताया जाता है, डॉक्यूमेंट में कुछ और कहा जाता है। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले, तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं, जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। ऐसी कोई बात इस मुल्क के जो तमाम मुआशी उमूर के ऊपर नजर रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज हैं उससे गैर यकीनी बढ़ती है। जो उनके बहुत सारे मूव्स हैं वो पॉपुलिस्ट हैं, जो बजट है वो एक्सपेंशनरी था, और ओवरऑल उनकी मुआशी पॉलिसीज के ऊपर वो हर वक्त तनकीद का निशाना बने रहते हैं। तो मुल्क के हर जो मुआशी मुबस्सिर है उसका मोर और लेस इस बात पे इत्तफाक है कि इसहाक डार साहब कोई इतने अच्छे मुआशी मैनेजर साबित नहीं होते हैं। जरा सुनिए क्या कहते रहे इस मुल्क के अंदर एक्सपर्ट्स। मुझे अफसोस इस बात का है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़े सख्त अंदाज में कहा कि हम दिवालिया नहीं होंगे, मगर उसकी प्लान क्या है, साल भर में क्या होगा, हमें बेशुमार बाहर से पैसों की जरूरत है, वो कैसा आएंगे, ये सब बातें उन्हें पहले करना चाहिए था ताकि हम सब मुतमईन होते। 32 से 33 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है अगले साल की। ये आईएमएफ की बैकिंग के बगैर हो ही नहीं सकता। तो बहस ये नहीं कि हम आईएमएफ कौन होता है हमसे बजट मांगने वाला, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हुकूमत सियासी हो चुकी है। मुझे लगता है अगर ये आईएमएफ से नॉट लेने जाएंगे तो ये 950 को ये लोग 300-400 पे ले आएंगे। इस मुल्क में जो जितने अखबारात हैं बजट के बाद से खास तौर पे, अगर हम डॉन न्यूज का एडिटोरियल देखें उसमें वो कहते हैं कि वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर में एक लफ्ज भी नहीं था कि हुकूमत ने मुल्क को मौजूदा मुआशी दलदल से कैसे निकाला। द न्यूज का एडिटोरियल कहता है कि डार साहब ने बहुत जोर देकर कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम के साथ या इसके बगैर जा सकता है, लेकिन उस पर क्या मनसूबाबंदी है इसके बारे में किसी को नहीं पता, अगर कोई प्लान है या नहीं है। बिजनेस रिकॉर्डर का एडिटोरियल कहता है कि वाज़े तौर पर आज की मुल्की मईशत के हालात शहबाज शरीफ की आदत में जो कि उन्हें विरासत में मिली है ज्यादा खराब हालात हैं, खास तौर पर जब 24 सितंबर को मिफ्ता इस्माइल को डार के हक में सरसरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। आईएमएफ का बजट के ऊपर रद्द-ए-अमल है वो बड़ा खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि जो तमाम वादे किए गए थे, जो तमाम रिक्वायरमेंट्स थी, उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। सो आईएमएफ भी खुश नहीं है, लेकिन अगर कोई इस पूरे मामले में पूरी मुआशी पॉलिसीज से खुश है तो वो है शरीफ खानदान। मरियम बीबी ने भी अपनी तकरीर में कहा कि आप एतमाद रखिए, इसहाक डार साहब जो है मईशत को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। जरा सुनिए। मईशत कोई ऐसी चीज नहीं, 4 साल की नाअहली और नालायकी और गफलत ने मईशत को आज जिस हाल में पहुंचा दिया मेरे भाइयों, इंशाल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। सो मुल्क के माशी एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहे हैं, मुल्क के तमाम लीडिंग एडिटोरियल्स क्या बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर से लोग मईशत के हवाले से क्या कहते हैं, आपके इत्तेहादी क्या कहते हैं, वो सब एक तरफ है, इररेलेवेंट है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसहाक डार साहब चूंकि रिलेटेड हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, इस वजह से बिला मुकाबला वो सेक्रेटरी फाइनेंस तक इलेक्ट कर लिए जाते हैं और पार्टी के अंदर डिसेंटिंग आवाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है।